एकदम डीपली नहीं लेके जाऊंगा, एक आपको हल्का सा एक प्रकाशन देंगे। मतलब एक व्यक्ति, जब एक व्यक्ति समझो, जब तक अगर परमेश्वर के साथ में आपका संबंध नहीं रहे तो कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। सच्चे दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और वो फलती है और वो उससे फलती उसे वो काट डालता है, और वो जो नहीं फलती उसे चाटता है ताकि और फले। हालेलुया। जब भी अगर समझो एक झाड़ का उदाहरण दिया, जैसा अगर आप पढ़ेंगे, हालेलुया, एक झाड़ समझो, अपने झाड़ लगाए, भले एक नारियल के झाड़ हो, कोई भी एक पौधा लगाया, पौधा लगाने के बाद समझो एक हफ्ता इधर लगाओ और एक हफ्ता इधर लगाओ, क्या बढ़ेगा? वो क्या होएगा? सूख जाएगा। ऐसे एक उदाहरण दिया यीशु मसीह। हमारा जीवन जो सबसे पहले ना यीशु के साथ में हमें कनेक्ट होना है। कनेक्ट कैसे हो सकते हैं आप? प्रार्थना में आना है, प्रार्थना में आना है, संगति बिताना है, व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, वचन को पढ़ना है, उसके साथ में प्रेम करना है। प्रेम मतलब क्या? यीशु ने इसके लिए कहा, तुम अगर मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे बेटों को चलाओ बोला। जब उनको परमेश्वर को तुम जानेगा, यीशु मसीह को सही तरीके से जानने तो कैसे है? आपको क्या करना पड़ेगा? बाइबल पढ़ना पड़ेगा, उनके साथ में संगति बिताना पड़ेगा। जब क्या होता है, जब उनके साथ में संगति बिताएगा तब आप पढ़ेंगे। यीशु मसीह एक झाड़ का उदाहरण दिया, मतलब एक सच्चे दाखलता मयो, मेरा पिता किसान है, मतलब पिता किसान है करके ऐसे एक उदाहरण, एक झाड़ का उदाहरण दिया। समझो आप सिंपल में आपने बोला झाड़ को अगर एक हफ्ते इधर लगाएंगे, एक हफ्ते इधर तो कैसे बढ़ेगा? बढ़ेगा। अगर आप समझो, अगर प्रार्थना में नहीं है तो आप कैसे बढ़ेगा? बढ़ सकते हैं। अगर लोगों को, कलीसिया के लोगों के साथ में अगर आप संगति नहीं बिताए तो क्या बढ़ेंगे? आप सीखेंगे? नहीं सीखते। कोकला पल का जीवन, बहुत सारे लोग 10-10 साल, 20-20 साल, 50-50 साल है, नाम के लिए विश्वासी है, लेकिन उनका जीवन में कुछ भी चमत्कार, चिन्ह चमत्कार, आशीष का जीवन नहीं है। हालेलुया। उनके जीवन में कुछ भी देखा नहीं, नाम के लिए संडे को जाएगा, बाकी नाम के लिए विश्वासी रहेगा, बाकी सब तंबाकू खाएगा, गुटखा खाएगा, सब कुछ करेगा, गाली देगा। हालेलुया। क्या वो बढ़ेगा? तुम 50 साल का, वो 20 साल का, 30 साल का मतलब क्या है? हालेलुया। तो इसके लिए हम अगर परमेश्वर के साथ में संगति बिताएगा, अगर परमेश्वर से अगर प्रेम रहेगा ना, तो उसके साथ में संगति करेंगे। संगति क्या है? वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, जो उसने बोला वो आपको आज्ञा पालन करेंगे। अगर उसके साथ में उसका आज्ञा को पालन नहीं करते तो कुछ भी आपका जीवन में खाली आएगा और जाएगा, लेकिन कुछ भी आशीष नहीं पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आपके पास प्रेम है, इसके लिए आज इतना लंबे से आए आप लोग को। हालेलुया। मैं देख रहा था सच में, राजकुमार ब्रदर में और शिव ब्रदर, मैं सच में आप लोग कितना परमेश्वर आशीषित करेगा ना, एक दिन ऊंचे स्थान पर खड़े रखेंगे, भविष्यवाणी को बचाएंगे। हालेलुया। लेकिन यही प्रेम होता है, एक कनेक्ट होना है परमेश्वर के साथ, एक कनेक्ट होना है, हमें लोगों के साथ में कनेक्ट होना है, कलीसिया के साथ में कनेक्ट होना है। भले अंग जो है ना, हम सब जो है ना एक अंग है, मसीह का अंग है। हमारा मस्तक जो है ना, हमारा मस्तक है ना यीशु मसीह है। हमारा शरीर में समझो, एक हमारा अंग में कितना सारा है, समझो आँख है, कान है, को उंगली है, पैर है, छाती है, घुटने। हम जो है ना, भले आप नालासोपारा में रहे हो, कांदोली में रहे हो, या कोल्हापुर में रहे हो, किधर भी रहे हो, लेकिन हम क्या है? मसीह का अंग है। ये सब मिलकर क्या होते हैं? अंग होते हैं। अंग में हर एक चीज है, कान भी है, नाक भी है, दांत है, अलग अलग तरीका है, ये सब मिलकर क्या होते हैं? एक अंग होते हैं। हम मसीह के अंग है। हमारा मस्तक कौन है? प्रभु यीशु मसीह हमारा मस्तक है। इसके लिए उसने कहा, जब तुम फिर से पड़ोसी से थोड़ा, क्योंकि मेरे को लंबा ऐसे दिखाए, एक सेकंड पहले से बोलो। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरे पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वहाँ काट डालता है, और जो फलती है उसे वहाँ चाटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने
कहा है शुद्ध हो। यस हालेलुया। इस शुद्ध हो मतलब क्या है? शुद्ध हो मतलब क्या है? अगर समझो एक एग्जांपल मैं देता हूँ, समझो एक झाड़ बढ़ रहा है, अच्छा खासा झाड़ है, अगर उसके एक डाली काट कर और डालो वो क्या होएगा? सूख जाएगा। सूखेगा तो क्या होएगा मालूम है? लोग क्या करेंगे मालूम है? चूल्हे में जलाने के लिए लेके जाएगा। हालेलुया। यीशु ने जब बीज बोकर गया, जंगली बीज आकर क्या किया? जब सब लोग सो रहे थे तो रात का आकर जंगली बीज क्या किया मालूम है? आकर जंगली बीज बोकर शैतान क्या किया? बोकर चले गया। लेकिन जो खेती का मालिक था, शीशा लोग, तो लोग ने बोला क्या प्रभु, किसने जंगली बीज बोआ? हम तो अच्छे बीज बोए। तो बोला क्या हम इसको उखाड़ कर फेंक दो? क्या बोला उसने? बोलते नहीं, बढ़ने दो, अंत तक बढ़ने दो। भले आपका जीवन में भी उतार चढ़ाव कुछ भी रहने दो, लेकिन हमें जब तक हम जिंदा है तब तक पवित्र जीवन जीना है, यीशु मसीह के साथ में संबंध बिताना है। मालूम है अंत में क्या होगा मालूम है? उखड़ कर फेंक देगा, मतलब जलाएगा, मतलब क्या मालूम है? एक दिन नरक में फेंक देगा। सब है, सबको बढ़ा रहे। अब देखो बारिश जो है ना, विश्वासी के ऊपर भी बरसा रहा है, अविश्वासी के ऊपर बरसा रहा है। क्या सिर्फ विश्वासी लोग के ऊपर बरसा रहा है क्या बारिश? क्योंकि उसका ऐसा नहीं है। लेकिन अंत के दिन में ना सब पे न्याय होगा। न्याय होगा, क्या करेगा मालूम है? सीधा उठा कर जो उद्धार नहीं पाए वो लोग को क्या करे? उठा कर फेंक देगा। हालेलुया। इसके लिए उसने कहा 3 वचन में क्या लिखा? तुम शुद्ध हो। उस वचन के कारण शुद्ध क्या है? हमें जलन, ईर्ष्या, डाह, व्यभिचार से, चोरी से, झूठ बोलने से, अलग अलग जो भी है ना, देखा जाएगा तो बहुत अलग अलग प्रकार का है। लेकिन हमें शुद्ध होना है, हमें हर दिन शुद्ध होना है। तुम इतना सालों से हुआ बाबा हम विश्वासी, हम तो पवित्र हो गए, ऐसे नहीं है। लेकिन शैतान जो है ना, हमेशा आपका दिमाग में डालते रहेगा, पाप कराते रहेगा, वो छोड़ेगा नहीं। ये ध्यान रखना कभी भी, ये घाटी मार के रखो अपने दिमाग में, हमने उद्धार पाया तो हम पवित्र हो गए, नहीं। लेकिन जब तक आप पृथ्वी पर है, जिंदा है, तब तक आपको शुद्ध होना ही पड़ेगा। लेकिन जब तक अगर शुद्ध नहीं होगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा नहीं। हालेलुया। हमें इसके लिए बहुत गहराई वचन है, डीपली है बहुत। हमें हर दिन जांचना है हमारे जीवन को। एक बार उतार तो उठते हैं, लेकिन अभी एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। जैसे आपने व्हाइट शर्ट पहना रहेगा, किधर भी बैठेगा क्या? बैठ सकते हैं? एक व्हाइट शर्ट को आप कितना संभालते हैं उसको? व्हाइट और पैंट और शर्ट पहने तो आप कितना संभालते हैं? किधर बैठने दें तो पहले 10 बार फूकेगा, साफ करके बैठेगा, बाबा मेरे शर्ट को किधर दाग ना लगे। क्यों? लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे जीवन को कितना साफ रखना चाहिए। हाँ, इसके लिए उसने कहा, बोलते हैं उस वचन के कारण तुम शुद्ध हो जाओ। हमें शुद्ध होना है, हमें लोगों से प्रेम करना है, उसको आज्ञा को पालन करना है। ऐसे नहीं वो बहुत बड़ा पास्टर है बाबा, उनका वचन मानना ऐसे नहीं है। आपको मालूम है उनका पीछे से क्या जीवन है? मालूम है, आपने देखा है? लेकिन नहीं, कोई पास्टर के पीछे मत भागो। भागने तो यीशु के पीछे भागो और उनका कहा वचन के पीछे भागो, लोगों के पीछे मत भागो। क्योंकि जब गुरु सही रहेगा ना, समझो अंधे को रास्ता नहीं बता सकते। हालेलुया। क्या सही बात है? अंधे को बता सकते हैं? क्योंकि जो आग जिसके अंदर आके वही रास्ता बता सकते हैं। इसके लिए हमारा परमेश्वर जो है ना, उसने इसके लिए कहा, बोलते हैं मैं सच्चा दाग लाता हूँ तो कभी नहीं जोड़ूंगा। उसने क्या है कि उसने चला वैसे किया, लोगों को बताया। क्योंकि हमारा सच्चा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, उसके अंदर कोई भी दोष नहीं था। हालेलुया। यीशु प्रभु के अंदर है ना, कोई भी दोष नहीं था। इसके लिए उसने स्वयं धरती पर आया, मनुष्य को रूप धारण करके। क्योंकि संसार में हर कोई पापी थे, हमारे लिए, तुम्हारे लिए, सब लोग के लिए, पाप के लिए। क्योंकि उसने क्रूस पर मारा। हालेलुया। क्योंकि वो मर कर हमें जीवन दिया। हालेलुया। आज इतिहास गवाही देते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो सच्चा दाग लाता है। हमें इसके लिए चाहे कुछ भी हमारे जीवन में होने दे, हमारा पापों को मानना है, हमें शुद्ध होना है, हर दिन शुद्ध होना है। प्रभु जांचना है, प्रभु मेरे से कुछ पाप हो तो मुझे क्षमा करो प्रभु। हमें बोलने वाला नहीं बनना है, हमें कार्य के रूप में हमें काम करने वाला बनना है, बोलने वाला नहीं बनना चाहिए। अगर संसार के भाषा में बोलता है, अरे वो तो बहुत
फेंकते हैं, फेंकने वाला नहीं बनना है। हालेलुया, हमें उसके ऊपर चलने वाला बनना है। जब हमारा जीवन को पवित्र जीवन जिएगा और उसका आज्ञा पर, उसका वचन पर हम चलेंगे, लोग हमारा जीवन को देखकर यीशु के पीछे आने चाहिए। हालेलुया, हाँ हालेलुया। जैसे मैं कभी कल कुछ ऐसे उदाहरण दे रहे थे, कुछ सुमित और सूरज के बीच में कुछ ऐसे उन लोग का झगड़ा हो रहा है, बच्चे लोग के बीच में। फिर मैंने ऐसे इन लोग का जो भी लड़ते रहते लोग आपस में, फिर एक हो जाता है। फिर कुछ ऐसे कुछ बात हो गया, बोला उनको यही उदाहरण दे रहा था। जैसे मैं खुद दारू पी रहा हूँ, सामने लोग बोल रहे बाबा दारू नहीं पीना। सामने वाला क्या बोलेगा, पहले खुद का देख, बाद में दूसरे को सिखाओ आओ। वैसे ही हमारे जीवन जो है ना, अगर जब आप पवित्र जीवन अगर यीशु के पास अगर सही संबंध रखेगा, परमेश्वर हमारे जीवन को देखकर लोग आएंगे, हम आशीषित होंगे। जब आज्ञा को पालन करेंगे तो हम आशीषित होंगे, जहाँ भी हम रहेंगे। लेकिन परिस्थिति ऐसे नहीं रहेंगे, हम बदल जाएंगे एक दिन। हालेलुया, बदल जाएगा, आपका परिस्थिति बदल जाएगा। आप ऐसा मत देखो अभी अरे मेरे पास में गरीबी, काम नहीं है, पैसा नहीं, वो नहीं, वो मत सोचो। जब आज्ञा को पालन करेगा, आशीष जो आशीष हमारे पास आते रहेंगे। जब आशीष आएगा, आपके आजू बाजू में जो रहेगा सगे संबंध रहेगा, वो आपको पीछे आएगा। बोलते भाई राजकुमार भाई, आप कहाँ जाते हैं मुझे बताओ, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ में आना चाहता हूँ यार, ऐसे बोलेगा। तब गवाही होगा। हालेलुया, हम जहाँ भी रहेंगे, लेकिन वहाँ ने गवाही का रूप में जीवन जीना चाहिए। बोल बच्चन जैसे ने दिखावा जीवन नहीं जीना है। दिखावा क्या बोलते हैं, दिखावा झाड़ में खुशबू आता है क्या, आता है बनावट जो है, कोई बनावटी हंसता है कि मेरा उधर एक बहन है, लेकिन अंदर तो इतना भरा रहता है, लेकिन नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन खाली हंसेगा ऐसा, लेकिन कड़वाहट इतना सारा भरा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं भरा। लेकिन हमारे जीवन को द्वारा लोगों को दिखाना है, परमेश्वर को बताना है, परमेश्वर को प्रभु मेरे जीवन के द्वारा प्रभु आप दिखो, प्रभु मेरे अंदर से प्रभु आप दिखो, प्रभु मेरे अंदर ऐसा कोई भी चीज है प्रभु, पाप है, अशुद्ध है, जो भी बुराई है प्रभु निकल दे प्रभु, लोग मेरे अंदर से प्रभु आपको देखे करके प्रार्थना करना। जब ऐसा देख करेगा, परमेश्वर आपको जीवन में वैसे करेगा, लोग आपको जीवन को देखकर प्रभु राजकुमार भाई कहाँ आप कौन सा कलेजे में जाता है भाई, क्या आपका जीवन में है ऐसा बदलाव, हमें भी आना है करके बोले, लोग आएंगे, आशीष पाएंगे। हालेलुया, आगे पढ़िए सिस्टर। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। यस हालेलुया, मेन क्या मालूम है, एक कनेक्ट होना है। जहाँ भी आप रहो, अगर यीशु प्रभु के साथ में कनेक्ट रहेगा ना, तो आप ऑटोमेटिकली आशीषित हो जाएंगे। अगर समझो, कभी ऐसे देखा आपने, कोई झाड़ देखा अंदर से हरा, बाहर से हरा भरा दिखेगा, वो झाड़ दिखेगा, लेकिन जब काटेगा तो अंदर से कीड़ा खाया रहता है, देखा है कभी आप लोग ने गांव में? जब अगर यीशु प्रभु के साथ में कनेक्ट नहीं होएगा ना, आप कितना भी प्रार्थना करो कुछ ही नहीं होएगा। मैं बताता हूँ, कितना भी प्रार्थना करो कुछ ही नहीं होगा, कोकलापन के जैसा आपको लगेगा, खालीपन। भले अब समझो अगर एक 2 दिन अगर प्रार्थना करके मत आओ, प्रार्थना मत करो, देखो आपको खुद को महसूस होगा, मालूम पड़ेगा। प्रार्थना मत करो, वचन मत पढ़ो, देखो खालीपन लगेगा। भले नाम के लिए क्या होगा मालूम, आप विश्वासी बनेंगे, लेकिन आप अंदर से आपको खुद को लगेगा खोखलापन, कुछ भी नहीं। एक ऐसा झाड़ होता है, अंदर से कीड़ा खाया रहता है, भले बाहर से तो हरा भरा दिखते हैं, लेकिन उसके अंदर से खोखला, जब काटेगा झाड़ का अंदर से क्या होगा, पूरा है ना खालीपन रहता है, उसका अंदर कीड़ा खाया रहता है। हमें वैसे जीवन नहीं बनना है। अगर यीशु प्रभु के साथ में कनेक्ट रहेगा ना, हम क्या होगा मालूम, फलेंगे फूलेंगे, पूरा आशीष होंगे, जहाँ भी जाएंगे हम आशीष का बोल होंगे, हमारा बच्चे भी आशीषित होंगे, हमारे बच्चे अच्छे मार्ग पर चलेंगे, वो पढ़ेंगे, बुद्धिमान होंगे, आशीष होंगे। हमारे लोग अगर एक व्यक्ति अगर उतार पाएगा, हमारे द्वारा हमारा पूरा परिवार भी उतार पाएगा, हमारे द्वारा भी परमेश्वर हमारा पूरा परिवार कुटुंब परमेश्वर आशीषित करेंगे। हालेलुया, अगर आप अकेले के द्वारा भी परमेश्वर आपको पूरा गाँव को भी पूरा आशीषित करेगा। हालेलुया, क्योंकि हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर बना रहना, उस झाड़ में कनेक्ट होना पड़ेगा आपको। अगर कनेक्ट होएगा नहीं तो कुछ ही नहीं पाएगा। हालेलुया, क्योंकि जब वो झाड़ के एक जगह पर डाला तो क्या होगा, फलेगा। अब सोचो, एक उदाहरण मैं देता हूँ। अब सोचो, पवित्र आत्मा जब ये उस वचन को मैं परमेश्वर से मांग रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे अलग अलग तरीके से समझाया था। एक नारियल का झाड़ है,
नारियल के झाड़ किधर कनेक्ट रहते हैं? पृथ्वी पर कनेक्ट रहते हैं, जमीन में। हालेलुया। ये ध्यान रखो, सुनो आप लोग, जमीन में कनेक्ट है। इसके लिए नारियल, जो नारियल के अंदर पानी कहाँ से आता है? सोचो ना, कैसा आता रहेगा? सोचो, उतना ऊपर रहता है, गहराई वचन है। सोचो आप लोग, क्यों मालूम है? कनेक्ट जमीन से है, इसके लिए वो क्या करता है? पानी जो है ना ऊपर जाके उसके अंदर हो जाता है। क्यों? उनको आता कहाँ से? जमीन से। वैसे ही हमारा भी जीवन है ना, अब जहाँ भी कौन से भी दुनिया में जाओ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ में कनेक्ट होना है। हालेलुया। हमें कनेक्ट होना है। अगर आप कनेक्ट नहीं होएगा ना, फिर खोखलापन जीवन जैसे हो जाएगा। क्या करेगा? सूखा। जब सूख जाएगा, लोग क्या करेंगे? जाकर आग में जला देगा। मतलब लोग नहीं, अंत के दिन में क्या होएगा? जला देंगे। यीशु मसीह क्या करेगा? सीधा नरक में फेंकेगा। हालेलुया। आगे पढ़िए सिस्टर। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आगे पढ़ो। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरा पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। यस, हालेलुया। क्या बोलो उसने? तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा। तुम जाकर बहुत सारा फल लाओ करके बोला। बहुत सारा फल क्या है? जब आप यीशु मसीह के साथ में कनेक्ट हो जाएंगे, आप आशीष हो जाएगा। हमारे जीवन में जो है ना, परमेश्वर के साथ में कनेक्ट बनाए रखना है हमें। जब बनाए रखे तो हम ऑटोमेटिक हम आशीषित हो जाएंगे। जाकर लोगों को सुसमाचार देना, पहले खुद को तैयार करना, उसका आज्ञा को पालन करना है। कर लोग को तैयार होना है, हमें खुद को तैयार होकर हमें लोगों के सामने हमें गवाही होना है। हालेलुया। जब लोगों के सामने गवाही होएगा, तब बहुत सारे लोग जिसको भी आप सुसमाचार लेंगे, वो आशीष को देख कर आएंगे। हालेलुया। एक उदाहरण के लिए मैं बताऊँ, एक उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद, मैं बड़ा ही नहीं करूँगा। इस शंकर भाई का फैमिली को मैंने सुसमाचार दिया। हालेलुया। मैंने सुसमाचार दिया था। लेकिन ऐसे जो फल बनाओ, लाकर बना ले। हमारे जीवन में भी कोई उद्देश्य होना चाहिए, मकसद होना चाहिए। भले लाना, देखो क्या मालूम है, हमें मेहनत करना है, हमें मेहनत करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। लेकिन बना के रखना, जितना हो सकता है उनको शिक्षण देना, प्रार्थना करना उनके लिए। आप समझे, एक पौधा लगाया, उसको खत और पानी आप देते रहेंगे तो ऑटोमेटिक वो बढ़ते जाएगा। बढ़ाने वालों को परमेश्वर बढ़ाएगा आपको। लेकिन हमें क्या करना है? हमें मेहनत करना है। हालेलुया। जब अगर वो चाटता है, परमेश्वर क्या मालूम चाटता बोले ना, कैसे मालूम? एक व्यक्ति को समझो, एक पौधा आपने लगाया, लगाने वाले तो क्या करता है? ऐसे छोड़ता है जैसे भी आड़े टेढ़े बढ़ने दे, छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता है। उसको क्या करेगा? खत देगा, पानी डालेगा और उसको चाटेगा अच्छा खासा। चाटेगा मतलब क्या मालूम है? एक व्यक्ति परमेश्वर क्या करे, मतलब उसको तैयार करता है। जब पास्टर के लेवल पे आने तक है ना, उसको अलग अलग समस्या है ना, आपको उसको परीक्षा में होकर जाना पड़ेगा। जो आपके अंदर बुराई है वो निकलेगा, जो नहीं है उसके राज्य के लिए दिन के उसको अलग करेगा, चाटेगा मतलब यही है, तैयार करेगा आपको परमेश्वर, उसको बनाएगा। जैसे कुम्हार जो है ना, एक मट्टी को लेकर है ना, उसको आकार देता है, कौन सा भी बर्तन बनाओ, लेकिन वो क्या है, एक मिट्टी तो है, लेकिन आकार जो उसको जो आकार देना अलग अलग काम है। वैसे ही परमेश्वर क्या करता मालूम? चाटता मतलब क्या मालूम है? उसको बनाता है परमेश्वर। हमारे अंदर जो भी बुराई चीज है उसको निकलता है, उसको अलग अलग समस्या के ऊपर परीक्षा अलग अलग आता है। लेकिन हमें परमेश्वर बाढ़ा कर क्या करेगा? एक चीज दिन क्या करेगा? इस जगह पे खड़ा रखकर लोगों को वचन देने के लिए करेगा, आपको महिमा करेगा परमेश्वर, आपके द्वारा उसके परमेश्वर की महिमा होगा। हालेलुया। आगे बढ़िए।
मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यस हालेलुया। जैसे यीशु मसीह हमसे प्रेम किया, वैसे हमें भी लोगों को प्रेम करना है। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारा अलग अलग तरह के टाइम भी ज़्यादा नहीं है, इसके लिए कुछ ये करते जाए। इसके लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के प्रेम में बना रहना है, उसके जैसा करना है। चाहे कलीसिया में कुछ ना कुछ काम देने दो, लेकिन हमें करना है, अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को उसको परमेश्वर के हाथ में सौंपना है, चाटना है। परमेश्वर में चाटेगा, हमारे जीवन से जो भी चीज़ है ना उसको निकालेगा। परमेश्वर आपको बनाएगा। जब परमेश्वर के आज्ञा का पालन करेगा, आप ऑटोमेटिक आशीषित होंगे। हालेलुया। जहाँ भी आपको रखा है परमेश्वर को पूरा हमारे जीवन में उनका गवाही बनना है। हालेलुया। अभी कुछ भी नहीं करना, खाली उसका गवाही बनना है, पवित्र जीवन जीना है। वचन में जो लिखा है वो करना है, हमें आज्ञा पालन करना है। हालेलुया। आगे पढ़िए सिस्टर। मेरी आज्ञा यहाँ है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। दूसरों से बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसीलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यस हालेलुया। इसके लिए उसने क्या बोला? जैसे मैं पिता मुझसे प्रेम करता है, वैसे मैं भी तुमसे प्रेम करता, तुम भी जाकर लोगों से प्रेम करो। और सबसे पहले उसका आज्ञा पालन करना है, हमें भी लोगों से प्रेम करना है। हालेलुया। क्योंकि उसका प्रेम है। अगर समझो आज इतना बारिश आ रहा है, अगर आप बारिश को देखकर अगर उस जगह पर रहते तो देखें नहीं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपके पास है, इसके लिए आप आए। हालेलुया। परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर को हमने नहीं चुना, उसने हमें चुना है। उसने चुना है, इसके लिए आज आप इधर आए। उसने नियुक्त किया है। समय पर क्या करे मालूम है आपको? जिस जगह के लिए आपको चुना है, उस जगह के लिए आपको बनाएगा और खड़ा रखेगा। हालेलुया। हमें क्या करना है? ये वचन को अगर हमने ये सीखा, परमेश्वर के साथ में कनेक्ट होना, हमें प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, संगति में रहना है। हालेलुया। जब हम संगति में रहेंगे, हम आशीष पाएंगे। जब अगर इससे सबसे ऊपर क्या माना? प्रेम है। अगर परमेश्वर के साथ आपका प्रेम है तो परमेश्वर से आप समय बिताएंगे। हालेलुया। कल मुझे है ना एक अचानक एक बाढ़ आ गई, मतलब 300 किलोमीटर वापिस से पहले, बहुत पहले आने के उधर होते 4000 4,500 होते हैं बाढ़ आना। लेकिन मेरे को ऐसा ऑफर है, बोलते मैं 8,000 रुपये दूँगा, तुम आकर और 1-2 घंटे का काम है, आकर 6,000 बतानी चाहिए। मैंने क्या किया? मैंने सीधा मना किया, बोला मुझे नहीं चाहिए। जो समय परमेश्वर को समय दो। हालेलुया। क्योंकि शैतान जो है ना वैसे आपको लाएगा, लेकिन सबसे पहले अगर परमेश्वर आपका साथ है तो आप ऑटोमेटिक आशीष पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें पैसा, देखो शैतान क्या करता मालूम है? आपका जीवन में क्या कमजोरी है वही लाएगा आपको, लेकिन हमें नहीं। सबसे पहला स्थान आप परमेश्वर को दिएगा, परमेश्वर भी आपको पहला स्थान बना रखेगा। कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं देगा। उसने कहा है, उसने वायदा किया। हालेलुया। जैसा मूसा का साथ था। एक वचन पढ़िए, पर ज़्यादा नहीं, एक वचन पढ़िए। यीशु का पहला अध्याय निकालो।
यहोशू पहले अध्याय 5वां वचन, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैंने मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। यस हालेलुया। देखो उसने कितना अच्छा कहा, उसने वायदा किया है क्या, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेंगे। जैसे मैं मूसा का संग रहा वैसे मैं तेरा संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हवाई बांध कर दृढ़ हो जाओ, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने उन लोगों को पूर्वजों को खाई थी उसका अधिकार तू इन्हीं कर ले। इतने हो जाओ कि तू हवाई बांध कर और वो दृढ़ हो जा। जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सबके अनुसार करने में चौकसी कर, और उनसे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। जा तू जाएगा वहाँ तेरा काम सफल होंगे। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिया रहना। इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने के तू चौकसी कर, क्योंकि ऐसा करने से तेरा सब काम सफल होंगे। हालेलुया। देखो एक व्यक्ति अब्राहम से उसने वाचा बांधा था 438 वर्ष के बाद उसने पूरा किया परमेश्वर ने। इजराइल को जो परमेश्वर मतलब इजराइल को मिस्र देश में गुलाम से उसने छोड़ा है, वो बोल रहा है क्योंकि कभी नहीं छोड़ूंगा मैं, तेरे सामने कोई भी ठहर नहीं सकेंगे, बोलते कोई भी ठहर नहीं सकते। और इस वचन के ऊपर है ना दिन और रात मनन करना, तुम तेरे दिमाग से कभी उतरना ना पाओगे। इसके लिए हमें वचन में मनन करना, वचन में आशीष छुपा है। लेकिन हम क्यों मालूम है, हमें रील देखने के लिए घंटों पिक्चर देखने के लिए टाइम बीताते, लेकिन इस वचन के ऊपर मनन करने के लिए हमारे पास, हम गरीबी की हो मालूम है, आपको बताओ गरीबी की हो मालूम है, ना समझ के कारण हम गरीब हैं, अकाल में हैं। अगर परमेश्वर को, अगर वचन को अगर हम लेगा ना, हम इतना आशीषित होंगे, हमारे सामने कोई भी ठहर नहीं सकेगा। हालेलुया। दुनिया में क्यों ना कितना बड़ा से बड़ा रहते, लेकिन हमारे सामने नहीं खड़ा रहता कोई। हालेलुया। उसने वायदा किया, वो बोलकर मुकरते नहीं, वो झूठ नहीं बोलते। वो उसने खाना इजराइल को 40 साल, सोचो ना, जब तक अगर मूसा का हिस्ट्री पढ़ेगा ना, ये अपने यहोशू का हिस्ट्री पढ़ेगा ना, लेकिन बहुत अलग है, बहुत डीपली है, पढ़ो कभी उसका बारे में, अब जाने। धन्यवाद।